if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You प्रोडक्शन ये फिल्म है, फिल्म का नाम है थार, जो गुजराती में रिलीज होगी और हिंदी में इसका नाम है रियल एनकाउंटर। फिल्म 15 तारीख को 15 नवंबर को ऑल ओवर इंडिया रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में आप देख रहे हैं अजिंक्य हमारे इंस्पेक्टर का किरदार कर रहे हैं, अर्जुन राणा। हमारे डायरेक्टर एडिटर हैं शाबिर शेख जी, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों को एडिट किया है और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। मुश्ताक सर को आप जानते ही हैं, इतने सारे फिल्मों में काम किया। इस फिल्म में जो हीरोइन है उसके फादर अंकल का रोल कर रहे हैं। अमृत बंगाली फिल्म के बहुत ही नोन एक्टर हैं, अमृत गुजानी, और वो बालकिशन श्रीवास्तव जी हैं जो इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एवन सिने क्रिएशन, इन्होंने बहुत सारी फिल्में रिलीज़ की हैं और प्रोड्यूस की हैं। सत्य साईं बाबा उन्होंने बनाई थी फिल्म। नहीं खाली सबसे पहले तो आपको ये बात बता दी कि इट इज अ फिक्शनल फिल्म और हो सकता है कि किसी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हो। सारी चीजें इंस्पायर्ड ही होती हैं, कोई ओरिजिनल कहानी नहीं होती। हर चीज इंस्पायर्ड है, चाहे वो महाभारत से हो, चाहे रामायण से हो या रियल इंसिडेंट से हो। सारी कहानियां इंस्पायर्ड है, तो उसी तरह ये भी इंस्पायर्ड है। और इस कहानी का जो पुलिस जब एनकाउंटर करती है, तो ये बेसिकली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर है। ये पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो उसके बाद उनको कितनी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, चाहे वो गवर्नमेंट के नजरिए से हो या मीडिया को जवाब देना हो। तो वो ऐसा नहीं है कि भाई एनकाउंटर कर दिया और फ्री हो गए, नहीं। उसके पीछे बहुत सारी उनको बहुत तकलीफें झेली, कई बार सजा हो जाती है, कई बार ये होता है। तो वो जो एक स्ट्रगल है पुलिस ऑफिसर्स का, उस स्ट्रगल के ऊपर है, जिसमें पुलिस ऑफिसरों को बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, गवर्नमेंट रेगुलेशन से भी और मीडिया से भी और चारों तरफ से। उस बेसिकली उसके ऊपर है ये कहानी। और कोशिश ये की गई है कि इट्स एन एक्शन मूवी, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है। और आजकल तो सारी फिल्में पैन इंडिया बन रही हैं, तो उसी तरह इस फिल्म का भी हम लोगों का इरादा यही है कि उसको सब तरफ रिलीज किया जाए और प्रोड्यूसर ने जितना लगाया है उससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाए, है कि नहीं? बड़ी बात है भाई, प्रोड्यूसर बनना कोई आसान काम होता नहीं, बहुत जिगर का काम है, लगाता है पैसा। तो अगर उसको मिल जाए तो फिर और 4 फिल्में बनाएगा और फिर सबकी गाड़ी चलेगी। कहानी जो है इसके मेन राइटर तो प्रोड्यूसर ही है। उन्होंने हमेशा ये रियलिस्टिक बेसिस जो कहानियाँ होती है उससे इंस्पायर होकर ही फिल्म बनाई है। इससे पहले भी उन्होंने डार्क चॉकलेट बनाई थी, शीना बुरा टाइप के साथ। इस कहानी भी जो है पब्लिक डोमेन में कुछ इनकाउंटर्स की कहानियाँ थी, उसको लेकर फिर हम लोग ने इसको स्टडी किया, रिसर्च किया और उसमें से फिर ये कहानी उसको फैब्रिकेट करके बनाया। इसमें ऐसा है कि जो लोग इनकाउंटर करते हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको इंटेलिजेंस ऑर्डर देते हैं या ऑफिसर्स के जो हाई कमांड से ऑर्डर देते हैं और फिर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं अननोइंगली। तो ये भी हम लोगों ने कहानी बताई उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वो कैसे कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक लड़की है तो वो इनोसेंट है या उसके क्या फ्रेंड्स हैं, माँ बाप नहीं दे सोचते हैं कि उनकी दोस्ती किसके साथ। हम कभी ये नहीं पूछते कि जिस लड़के के साथ मिलती है उसका बैकग्राउंड क्या है। और इस तरह से वो जब किसी केस में फंस जाते हैं तब जाके हम लोगों को पता लगता है कि ये लड़की जो है इनोसेंट या रियल काउंटर था या सबसे। बाकी बाद में फिर उसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट लोग इंक्वायरी करते हैं और फिर अपने अपने नज़रिए को बताते हैं कि भाई ये ऐसे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए।
लेकिन जब शुरुआत में तो कोई माँ बाप की भी गलती होती है कि बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में फिर वो इन लोगों के साथ निचुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि दोनों साइड से जो उन लोगों के सिचुएशंस क्या होती हैं और फील्ड पे जो ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं उनकी सिचुएशन ऐसी होती है, डू और डाई वाली सिचुएशन होती है। सामने जो है टेररिस्ट होते हैं, या तो वो मरे या उनकी अपनी जान का रिस्क होता है। कोशिश की हम लोगों ने कि एक एंटरटेनमेंट उसके साथ में भी एक फिल्म को कंप्लीट किया जाए, तो यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुश्ताक सर, आप आपने जो बताएं। बताया कि बच्चे के साथ दोस्ती कर रहे हैं कि माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। चाहे ये एनकाउंटर का आपने जो मुद्दा लिया है, ऐसे भी टेंडर के भी केस बहुत सारे बने। काफी तो आपकी साइड में कैसे ये आया कि इसी सब्जेक्ट को और इसी स्टोरी को नहीं, ये देखिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो प्रोड्यूसर है उन्होंने जब ये देखा कि इनकाउंटर के ऊपर जो है, इनकाउंटर में देखिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारे ऑफिसर्स की जो मजबूरी होती है उसका एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और वो सिस्टम के मतलब सिस्टम से बंधे होते हैं। वो सिस्टम में जो लॉज है या उनके पास जो भी लिमिटेशंस है उनको ही फॉलो करना पड़ता है। और जहाँ तक सोशल लाइफ की बात, तो वो लड़के लड़कियां जो भी हैं, अब हम लोगों को पता नहीं होता कि इसमें क्या हो, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि दोनों चीज़ें इसमें एक ही सब्जेक्ट में क्लियर हो जाए। जैसे हिट एंड रन में एक ही पॉइंट आता है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि सिस्टम में क्या अपना प्रॉब्लम्स है, उनके क्या लिमिटेशंस हैं, प्लस सोशल लाइफ में जो लोग रहते हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स, इसलिए इस सब्जेक्ट नहीं, रियल स्टोरी नहीं है ये। इसको हम लोग ने हाँ इंस्पायर्ड होकर काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, कोई किसी से बेस होकर ऐसा नहीं किया इसको। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने मिक्स की हैं इसमें, क्योंकि रियल इंसिडेंट्स में तो कोई बायोग्राफी वाली बात तो है नहीं कि किसी के बायोग्राफी बना रहे हैं या कोई रियल इंसिडेंट्स पे कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को एंटरटेनमेंट वैल्यूज के हिसाब से फिल्म बनानी है। और सोशल मीडिया में भी बहुत इंसान को बच के रहना चाहिए। सोशल मीडिया में आप किससे कनेक्ट होते हो, क्या होता है, किससे आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कौन है क्या है, उसमें भी केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। वो भी एक मैसेज है फिल्म में। गुजरात में ऐसा एक्सीडेंट एनकाउंटर हुआ। I'm talking with flashback. So ये स्टोरी से इंस्पायर्ड ये फिल्म देख कर आप नहीं, ये फिल्म देखिएगा आप, उसके बाद में हम लोग उसको रिव्यू कर सकते हैं। आप फिल्म देख के बताइएगा। I just thought about it. Talking about the point that नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें मिक्स की है। ये नहीं है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर अहमदाबाद में भी कुछ किया, बॉम्बे में कुछ किया। मुश्ताक सर, आपके किरदार के बारे में बताइए। सभी को नमस्कार मेरा। कैसे हैं आप लोग? बड़ा अच्छा लगा आप लोग का, क्योंकि ये सिनेमा का और मीडिया का एक चुली दामन का साथ है। और आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा सिनेमा जो है वो समाज का आईना होता है, तो वहीं से कहानियाँ बनती हैं और उन्हीं को लेकर के राइटर जो हमारे होते हैं एंटरटेन करने के लिए या उसमें तो सच्चाई होती है, तो वो लेकर के कुछ इस तरह से फिल्म की कहानी बनाई जाती है और उसको इंटरेस्टिंग भी किया जाता है। अब मेरा जो कैरेक्टर है, मेरी भतीजी है वो जो हीरोइन है, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत केयर भी करता हूँ। लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है कि इंसान, हम लोग क्या होता है ना कि बच्चों के साथ हम लोग थोड़ा सा वो पिघल जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग डोमिनेट करते हैं बच्चे हमारे, आजकल के बच्चे हमारे, कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये फिल्म ये दर्शाती है कि भैया आपने बच्चों को तो ठीक है पढ़ाई के लिए ठीक है यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज, आजकल आप देख रहे हैं हमारे बच्चे बड़े बड़े जिनके पास पैसे होते हैं अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, कहाँ जाते हैं। और हम सोचते हैं यार ठीक है वो बच्चे वहाँ, पहले के ज़माने में तो यहाँ से घर से जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर के स्कूल में भेजने में भी जो थे माता पिता जो घबराते थे बच्ची कैसी जाएगी कैसे आएगी, घर में होते थे। आज तो हम लोग कहाँ भेज देते हैं, अमेरिका चले जाते हैं हमारे बच्चे यूएस में, कितने मैंने देखा हुआ हमारे कहाँ है वो तो अमेरिका में पढ़ रही है। और ज़्यादातर बड़े रईस लोगों के जो बच्चे ज़्यादातर आपको जो है ना बाहर ही मिलेंगे देखिए। बट वो माँ बाप क्या उनको मालूम है कि वो बच्चे वहाँ जाके ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा क्या कर रहे हैं, उनके किसके साथ रिलेशन। ऐसे मेरा जो कैरेक्टर है भतीजी का लेकर के, जो कि अपनी भतीजी के साथ बहुत ही इमोशनल है, बहुत प्यार करता हूँ उसको। और एक आप तो जानते हैं कि एक बाप का और बेटी का
कि अभी उसका बाप नहीं है, वो मेरे पास है, मैंने उसे पाला पोसा है, अपनी बेटी की तरह उसे पाला पोसा है, तो एक रिलेशन बन जाता। तो वहां पर फिर वो नहीं होता कि चाचा भतीजे, वो तो बच्ची है हमारी, बेटी है हमारी। तो अब वो उसने अपने दोस्त बना लिए, किसी लड़के के साथ उसका अफेयर हो गया, समझो, एक प्यार हो गया, एक रिश्ता बन गया। अब वो आकर के बोलते कि अब्बा ये ऐसा 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 है चाचा, और मैं इसको जानती हूँ, ये फलाने का था, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। अभी क्या होता है ना कि अब यहाँ पर फंस जाता है, पेरेंट फंस जाते हैं, चाचा भी फंस जाता है, क्या करें, ऐसा कैसे होगा भाई, कौन है ये, इसका अब वो लड़का अब एक फ्रॉड होता है, वो लड़का एक फ्रॉड होता है। और एक दूसरी कहानी हमारे सामने होती है, ना वो अपने माँ बाप से हमें मिलाता है, ना वो अपने खानदान का पता करता है, और बच्ची की जिद में आकर के, भतीजी की जिद में आकर के मान लेता है कि चलो ठीक है होगा। उसमें मेरा जो बेटा है वो भी सपोर्ट करता है उसका कि हाँ मैं जानता हूँ इसको, ये अच्छा लड़का है, लेकिन वो लड़का फ्रॉड है, वो निकलता है गलत निकलता है, और उसमें हमारी लड़की फंस जाती है। और उसके बाद पता चलता है कि गई वो तो अपने हाथ से छीन करती है, तो अपने हाथों से उसकी शादी करता है, उसके बाद पता चलता है तो क्या हालात होते हैं। तो सिचुएशन ये होती है कि आप कैसे विश्वास करेंगे, कैसे किस पे बिलीव करेंगे और कितना बिलीव करेंगे। इसके लिए हमारे यहाँ एक प्रथा है, एक परंपरा है कि माँ बाप जहाँ रिश्ता लगाते हैं महीनों लगा देते हैं उनके बारे में पता करने के लिए कि भैया मेरी बच्ची की शादी जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, उनका खानदान क्या है, उनकी परंपरा क्या है, उनके संस्कार कैसे हैं, लड़का क्या है, क्या करता है, और उसके किसके साथ रिलेशन। ये कोई मजाक तो होता नहीं, कोई गलत बात तो है नहीं। तो इसको दर्शाती है। अब ये जैसा कि मुझे बताया गया कि तो वैसा तो कैरेक्टर, तो मेरे लिए तो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था, इमोशनल था, बहुत अच्छा था मेरे लिए कैरेक्टर। अब इसके लिए मैंने हमारे डायरेक्टर साहब साबिर शेख साहब, तो वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं, और इतने मतलब सेट पे इन्होंने इतना माहौल बना के रखा है, इतने प्यारे ढंग से उन्होंने पूरा शूट किया है, तो बहुत ही मजा आया काम करने का। एंड फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, कोई शक नहीं है तभी, और बहुत ही बजट में बना दी है और बहुत अच्छे तरीके से कम दिनों में फिल्म बनाई है, एक अच्छी फिल्म बना करके प्रोड्यूसर को दी है। अब ये मीडिया है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मीडिया अगर चाहे तो, और होता ही है, तो मीडिया आपके थ्रू जो है पूरे लोगों में बात फैलती है, सभी लोग जानते हैं, सभी चैनल के भैया, तो उसकी वजह से आपका भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलता है कि एक अच्छी फिल्म हो, वो आगे चले, देखें यहाँ पे लोग उस फिल्म को, और उसको जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं लोगों तक पहुँचाएं, तो एक बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की भी। और मेरे तरफ से मेरी तो ये दुआ है कि 15 तारीख को, 15 नवंबर को रिलीज होने जा रही है, और 2 भाषाओं में फिल्म बनी है, गुजराती और हिंदी। सर ये तो गुजराती की अगर आप बात कर रहे हो, तो गुजराती मूवी के अंदर आप लोगों की आवाज आपने गुजराती सीखी है या फिर डब? नहीं, डब किया हुआ है, डब किया हुआ है। ऐसे मैंने बहुत सारी गुजराती फिल्म की हुई है, मैं अहमदाबाद में बहुत शूट किया हुआ है। मैंने भी की है गुजराती फिल्म, आनंद मैंने डब भी किया है, रोमियो ने राधिका। हाँ मैंने भी किया हुआ। हाँ हम दोनों थे। अरे हम तो दोनों डबिंग मेरे क्योंकि वो डायरेक्टर ने बोला कि भाई वो आवाज मैच नहीं कर रही सर, आप आओ। बोला मेरे को इतना अच्छे से नहीं आती तो है यार, मतलब हम लोग भी बोल रहे थे। ये सब गुजराती में बोलो। गुजराती मेरी पिक्चर और एक रिलीज हो रही गुजराती, प्रेम प्रीतनु बांधियो बंधन, वो भी रिलीज हो रही है 15 को। अच्छा मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है, बापू बागीचो, प्रीतनु बागीचो, अभी वो फिल्म अभी काफी बल पे चली भी यहाँ पर। ये फिल्म में कितने सॉन्ग्स है और एक ही सॉन्ग। एक ही सॉन्ग? सर ये फिल्म का बेस पुलिस वाले को इंस्पायर कैसा रहेगा ये, अगर पुलिस वाले के लिए कुछ स्पेशल शो क्या ऐसा कुछ रहेगा? पुलिस वालों के लिए आपने बनाई है, हाँ। ये जो फेस कर रहे हैं एनकाउंटर के बाद, जी हाँ जी हाँ जी, तो इनसे उनको क्या सीख मिलेगी? उनको सीख यही मिलेगी, देखो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि एनकाउंटर यानी कोई टेररिस्ट हो ये हो, क्योंकि उसमें एक डायलॉग भी है जो मराठी का, वो बोलता है कि अगर ऐसा ही हुआ तो कल के दिन कोई भी क्रिमिनल और कोई एनकाउंटर होगा नहीं, और क्राइम को खत्म कैसे करेंगे अगर ऐसा हुआ तो फिर। लेकिन ह्यूमन राइट्स है, ये है वो है, सारी चीजों के हाथों सिस्टम मजबूर होता है।
ये कॉस्ट बताएंगे ना अमृत, आप अपने किरदार में बताएं। एक सवाल आपसे, हाँ जी, हाँ जी, ये रीजनल फिल्म हिंदी में बनेगी हाँ। और गुजराती में डब किया हुआ है। नहीं, डबल गुजराती में बनाया हुआ है। दो नेगेटिव दो separate shoot सर, दो शॉट लिए। हाँ, 2 शॉट, एक हाँ। गुजरात और एक गुजराती। तो तब अभी जैसा बोला मैंने, हाउ आर यू, फिर बोलो केम छो, ऐसे इस तरह का, इस तरह का। डबल एक ही शूट टाइम पे दोनों दोनों जी हाँ, शूट जी हाँ। तो आपका पर्पज है ये स्टोरी में गुजराती है, दोनों लैंग्वेज से पूरी तरह यही स्टोरी दिखाने के पीछे क्या सोच है? देखिए क्या अहमदाबाद, गुजराती लोग हिंदी भी समझते हैं, हाँ, नहीं नहीं, चेंज नहीं है, वही बताएंगे, लेकिन उसके पीछे थोड़ा मकसद क्या देखिए है? अहमदाबाद बेस्ड है कहानी का जो बैकड्रॉप है अहमदाबाद। दूसरी बात यह है कि हम लोग चाह रहे हैं कि इंटीरियर में भी सिंगल स्क्रीन में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म करेंगे। देखिए जब हमारे हीरो हीरोइन जो है नए हैं, अब ऐसी फिल्म को जो हम लोग अगर मार्केटिंग करना है तो कैसे करेंगे आप? तो नेचुरली सिंगल स्क्रीन को हम लोग को टारगेट ज़्यादा करना है। तो हमारे पास मल्टीप्लेक्स भी है लेकिन सिंगल स्क्रीन भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को पहुँचने के लिए हम लोगों को इसको हम लोग ने डबल वर्जन छोटे और सेंटर्स एक और इकोनॉमिकली आप पैसा भी बहुत बचाते हैं। आपका सेट लगा हुआ है, लाइटिंग हो गई है, आपका पास आर्टिस्ट भी है जो सारी कि हिंदी भी बोल सकते हैं, गुजराती भी बोल सकते हैं। उसी टाइम पे, उसी वक्त, उसी जगह आप 2 फिल्म बना रहे हैं, तो एक फिल्म तो आपको मिल रही है ना। तो है आर्टिस्ट ना? को परफॉर्म करना है, एक ही साथ दोनों लैंग्वेज परफॉर्म करना है। सेम मूड। अरे सर, हम आर्टिस्ट हैं, हम लोग को डिफिकल्टी नहीं होती। कन्नड़ में भी बात बोलो, हम जाके जस्ट लाइक बाय वन गेट वन फ्री। Dialogue थोड़ा सा और डबल say लगे। what to say. अमृत है, रोल के बारे में बताओ। नमस्कार सबको। सबसे पहले कुछ बोलने से पहले मैं अपने प्रोड्यूसर मिस्टर प्रदीप चूड़ीवाल जी और मेरे डायरेक्टर सर अभिषेक सर को बहुत शुक्रिया करूँगा जो मुझे मौका दिया इस फिल्म में। कहानी रियल में बहुत अच्छी है, कंटेंट बेस्ड। आजकल सिनेमा में कंटेंट की कमी है, इसकी कंटेंट है जो आप वहाँ अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। हर पुलिस वाला अपने आप को relate कर सकता है। इसमें मैं एसीपी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है तपन सिंह। ये भी हम पुलिस वालों की टीम में, और बाकी तो शाबाश सर ने ऑलरेडी बोल ही दिया कि कुछ नहीं, पुलिस वाले हम सब सिस्टम के अंडर में काम करते हैं। हमें जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो काम करते हैं। उसका रिपार्केशन क्या होना है नहीं होना वो हो जाता है। उसके बाद फिर हमें ऑर्डर आता है ऐसा हुआ, ये हुआ, कभी सस्पेंशन हुआ, ये कहानी उसके ऊपर ही। एनकाउंटर यानी पर्टिकुलर एक ही लड़के का होता है या पूरा माफी गैंग साथ? नहीं, इस पे यह फिल्म जब देखोगे तो ये पर्टिकुलर ये पूरा गैंग एक हर चीज में दिखाया है। हमने हर चीज को बेस करके ये नहीं, ये पर्टिकुलर एक पे हम लोग क्या करते हैं। और हर जितने भी एनकाउंटर सब जस्टिफाइड है। समीर सर ने और जो राइटर ने जो लिखा हर एनकाउंटर जस्टिफाइड कि आप किसी ने बोलेंगे किसी मान नहीं, सबको आप जस्टिफाई कर। बाकी शराब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर इस मूवी के अंदर कोई ऐसा मोमेंट जो कि शूट करने में ज्यादा दिक्कत आई हो या समझ नहीं पड़ी हो कि किस तरीके से शूट करना है, क्योंकि ऐसे पुलिस के कहीं ना कहीं तरीके से देखा जाए तो इसमें पुलिस का भी इन्वॉल्व है। तो एक छवि जब ये लॉन्च होगी मूवी तो कहीं ना कहीं जनता के पब्लिक के बीच में छवि आएगी पुलिस की, तो इस पर क्या कुछ करेंगे? नहीं, देखिए, पुलिस एक ऐसा महकमा है कि वो, मतलब उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हम लोग जो हमारे रक्षक हैं, हमको सेफ रखते हैं, और जो हम लोग आराम से सोते हैं उसकी वजह ये है क्राइम रेट जो है कम होता जा रहा है। उसका बहुत बड़ा हाथ पुलिस का ही है, और पुलिस को ग्लोरीफाई किया है इसने। पुलिस को कोई गलत बोला नहीं, और पुलिस को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं, वह ऑलरेडी ग्लोरीफाइड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई करप्शन, ये वो, ऐसा कोई करप्ट पुलिस ऑफिसर, ये सब कुछ नहीं। पुलिस का क्लीन इमेज है। बेसिकली ये स्टोरी में अवेयरनेस है Yes. Girls safe and yes, very important for every Parents mother, every parent to keep a watchful eye on girls, किससे मिल रही है, क्या कर रही है, girls and boys, youngsters, boys. मेन आप देखेंगे ना तो वही है प्रॉब्लम। कौन कौन से शहरों में ये रिलीज होगी और कितने स्क्रीन पे? ऑल ओवर इंडिया, All over. ये तो आप ज्यादा बोला आपको फुल पैक मार्केटिंग के बारे में हमारी जो बात है, ये फिल्म को टेस्ट करने वाले
आप बोलो ना आप गवर्नमेंट बताइए। आप लोग बोलने से पहले याद होगा नहीं, कॉप्स है जो शोज को आपने दिखाया है, कॉप्स पावरफुल, हाँ सो मे बी गुजरात गवर्नमेंट कैन हेल्प, वी डोंट वांट टू डिले द रिलीज एक्चुअली दैट्स राइट। पहले यू नो release क्या हो होगा जाए। हमने सोचा है इट विल टेक टाइम 15 नवंबर को साबरमती भी आ रही है और आपका भी आ रहा है, हाँ तो 15 कैसा को ही रहेगा? ये दोनों इश्यूज गुजरात से ही है, हाँ हाँ जी कैसा रहेगा? नहीं नहीं हमारा तो कोई गुजरात का इशू ऐसा बोल के नहीं हम लोगों ने वो किया है देखिए ये जो ऑल ओवर इंडिया Universal. नहीं सिर्फ इंडिया, गुजरात का बैकग्राउंड है, उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। क्या है कि ये इनकाउंटर्स है या पुलिस जो ड्यूटी करते हैं, उनको जो ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब जगह हुई। सारे ऑर्डर्स सारे ऑफिसर्स के वही सिचुएशन है, वही प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो इनकाउंटर करते हैं, वो फंस जाते हैं, ट्रैप होते हैं, उस पर इल्जाम लगता है और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन में कई साल लग जाते हैं। अब वो बेचारे जो अपनी ड्यूटी करने के बाद में भी फंसे हैं, ये कहा, तो ये तो हर जगह है, एवरी स्टेट। पुलिस वालों की मजबूरी भी बताया गया है, मतलब सब कुछ इसमें रिपोर्ट साबरमती रिपोर्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये तो वो अलग है, ये अलग है, वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में बनाया गया है कि हम हर चीज को देखा पड़ती है। अभी इलेक्शन भी आ रहा है महाराष्ट्र में, तो कैसे देंगे आप? अच्छी रहेगी अच्छी रहेगी, आप लोग के हाथ में भी है, वो अच्छा छुट्टी चल- ये अच्छा हम लोगों के लिए तो सिर्फ यही है कि इलेक्शन में छुट्टी मिलेगी वोट देके इंसान थिएटर में घुस जाएगा कब तक आ कि उसने अभी फिल्म बनाई ना अपना मराठी और गुजराती में, सॉरी हिंदी में। किसने? उसकी फिल्म मेरे बेटे की बात कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय बॉय उसकी फिल्म है, तो उसका हिंदी यानी में बॉलीवुड में कब भेजते हो? अब वो हो ही चुका है, हो ही गया है ठीक है ऑलमोस्ट, मतलब वो फिल्म रिलीज डेट का उसको मिली नहीं अभी तक, तो एक वो हिंदी का रह गया वर्जन, और एक दूसरी फिल्म जो बनाई उसने झोल मार, वो भी कॉमेडी फिल्म, वो भी रिलीज कर। शैलवी को बनाना नीचे या नो प्रॉब्लम मुश्ताक सर, आपको मैक्सिमम दर्शकों ने एज ए कॉमिक रोल में देखा है, और क्योंकि अभी देख अगर हम बात करें वेलकम मूवी में भी, तो इस मूवी में भी कुछ ऐसे कुछ कॉमेडी सीन्स वगैरह आपने? नहीं इसमें मेरा बहुत इमोशनल, इसलिए तो मैंने ये रोल पसंद किया, क्योंकि मैंने बहुत कॉमेडी कर ली, तो ये रोल मेरा थोड़ा एक सवाल था, जी अच्छा लगा इसलिए। रजा मुराद की आवाज के बाद आपकी आवाज को अभी उनके साथ ही एक्टर है, एडवोकेट में दिखते हैं, तो हाँ। कोई एक ऐसा डायलॉग के सामने वाला आप हिंदी और गुजराती दोनों में बदल अभी मुझे बोल तो अभी मुझे डायलॉग वैसे अभी कोई याद है नहीं, वही मैंने अभी जो बताया था कि जो भी दो लाइन आप वो जज साहब को बोलता है कि अगर सिस्टम ऐसे ही हमारे खिलाफ चलता रहा तो कल कोई भी टेररिस्ट किसी भी तरह से इसका एनकाउंटर नहीं होगा और हम लोग मजबूर हो जाएंगे। और उसी को अगर गुजराती गेम शो बाय जय श्री कृष्ण। सर पुलिस ऑफिसर साहब, Yeah, definitely we have to डिटेल्स तो लेनी पड़ती है, वी हैव टू गेट इन टच विद पीपल, और उनके जो डिटेल्स हैं उनका जो वो थोड़ा बहुत तो पता करना ही पड़ता है, रिसर्च तो होता ही है। बहुत सी चीजें बात करनी पड़ती है, इवन यहाँ तक कि कैसे शूट करें, कैसे करना है, बहुत सारी चीजें सब उनके साथ इंटरेक्शन करने के बाद ही। लॉयर्स के साथ पता करना होता है कि भाई क्या हो रहा है, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। कि ये लोग अगर अटैक के लिए जा रहे हैं तो कंट्रोल रूम से उनको कैसे मैसेजेस आते हैं, तो कहाँ से कौन डाइवर्ट होगा, उसको भी कंट्रोल एक साथ में पूरा यूनिट वर्क चलता है। टेक्निकल उसका उनके साथ बैठ के डिस्कस किए बिना नहीं कुछ। I have taken a training which I have consulted with good high equipment offices in Calcutta. कुछ ऑफिसेस उनसे भी मैंने समझा कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, मेंटल कैसा होता है, एन इनकाउंटर रखा ड्यूटी में जब आते हैं, एरियल जब इनकाउंटर, जाते हैं, एरियल कैसे इनकाउंटर। बैलेंस करते हो, सो ये सब चीज हमने उनसे पूछा, तब जाके उसको हाँ, absorb किया। सर आपका 1990 में आपका जो स्टार्टिंग की आइटम है जनरली का फैक्टर आप 1991 हाँ 90 सॉर्ट ऑफ कुछ था 1990 से लेके आज आप बॉलीवुड के अंदर प्ले कर रहे हैं। मैं पहले भी बच्चा था, अभी भी बच्चा ही तो कितना स्ट्रगल आपको एज ए टेलीविजन के अंदर जो आपका अली का कैरेक्टर था और आज आप थार मूवी के अंदर कर रहे हैं, तो इतना जर्नी जो रहा उसके अंदर में क्या डिफिकल्टीज और क्या कुछ, कौन सा आपका जो दौर था वो और आज के दौर में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो भाई, उतार चढ़ाव तो सबकी जिंदगी में होते हैं, लेकिन मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि मैं अपनी स्ट्रगल्स को ग्लोरीफाई करूँ और बोलूँ कि अरे भाई मैं तो ये यहाँ हूँ, इस सड़क पे सो गया। नहीं, मैं ये नहीं करता हूँ।
वो जो भी गुजरता है जिंदगी में हर इंसान के साथ, जो भी दौर गुजरता है वो उसका एक्सपीरियंस है और उससे कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो मैं अपनी स्ट्रगल को कभी, या कोई भी किसी तरह फिल्म लाइन में भी जो उतार चढ़ाव आते हैं, मैं हमेशा चढ़ाव की बात करता हूँ, उतार की नहीं करता। थोड़ी हीरोइन के बारे में बताइए, कहाँ से कैसे उसने रोल किया था? ये बात है। नई लड़की है, कोलकाता से है। आने पाए कोलकाता में काम मतलब कर रही है अभी वो। तो उसको मैं नई लड़की को ब्रेक किया क्योंकि उसका एक इनोसेंट फेस चाहिए था। तो प्रोड्यूसर भी कलकत्ता के, तो वहाँ के लाइन प्रोड्यूसर वगैरह उन्होंने लड़की को दिखाया था। बहुत अच्छा काम किया। बॉम्बे के भी काफी लड़की को दिखाया, अच्छी है और अच्छा परफॉर्म भी अच्छा किया उसने, और एक इनोसेंट फेस नया फेस है। Film catalyst is the real encounter. You mean back and encounter is also there. नो 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 That is the society, the media वो सोचता है क्या क्या होगा, फेक होगा, रियल होगा। देखिए, we cannot give the judgment. जजमेंट तो हमारे पास पूरी मतलब कोर्ट है और सब चीज है, वो लोग जजमेंट है। हम कैसे बोलेंगे किसी को रियल है फेक? हमने सिर्फ फिल्म का टाइटल रखा है रियल। कई बार तो क्या होता है कि पूजा कहते हैं कि टेररिस्ट को मार दिया, उसको बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ता है कि वो बेगुनाह था। तो आपने जो हेडलाइन दी उसका क्या हुआ? आपने तो हेडलाइन दे दी कि आज 2 टेररिस्ट को मार दिया, अब बाद में मालूम पड़ता है कि वो इनोसेंट था। तो इसलिए हम लोग जजमेंट नहीं दे सकते जब तक हमारे पास कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो लोग बताएंगे कि क्या होगा। इसीलिए मैं इनको बोला, जुडिशरी जो है, इसीलिए मैंने इनको बोला अगली इस फिल्म में कोई एनकाउंटर रोमांटिक फिल्म बनाओ, डांस वांस गाना कॉमेडी ये वो एंटरटेनिंग, उसमें मुश्ताक भाई भी कॉमेडी करेंगे, मैं हीरोइन के साथ डांस वांस करूंगा और रिलीज करेंगे। इसको सर्टिफिकेट बन सकता और विदाउट कट। Fight कर ले। चलो वीडियो बाय। थैंक यू। स्टार्ट करें। भाई नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं शहबाज खान और 15 नवंबर को हमारी फिल्म आ रही है जो कि बाइलिंगुअल फिल्म है, गुजराती और हिंदी। गुजराती में उसका नाम है ठार और हिंदी में उसका नाम है रियल एनकाउंटर। और उस फिल्म को 15 नवंबर अभी रिलीज हो रही है, तो आप सबसे, सारी ऑडियंसेस से, मेरे देशवासियों से गुजारिश है कि आप लोग ये फिल्म अपने करीबी सिनेमा घरों में जाएं और देखें। इसके डायरेक्टर हैं साबिर शेख साहब और इसके प्रोड्यूसर हैं प्रदीप चूड़ीवाल साहब, और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, बहुत टाइट, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। और इट इज़ फिक्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट, बट उसकी सिर्फ लाइंस बेस की हुई, बाकी फिल्म इज टोटली फिक्शनलाइज्ड। तो मैं, हाँ जी सर, इस मूवी जो लॉन्च होगी इससे क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? बहुत सारे मैसेजेस हैं, 3-4 मैसेजेस तो हैं ही वैसे, कि जैसा कि मुश्ताक भाई ने कहा कि भाई फैमिली को ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों को किससे कांटेक्ट करेंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, सामने से कौन आपसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ये चीज़ पर अब वॉचफुल आए ज़रूरी है, मतलब। और बेटियों का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि वो किससे मिल रही हैं, क्या कर रही हैं, उनके साथ किससे दोस्ती हो रही है, गलत लोगों से ना हो जाए, वो एक मैसेज है। और एक मैसेज तो क्या है, इंफॉर्मेशन है कि पुलिस वाले किस तरह, जब जो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और सिस्टम से उनको किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं जो कभी पूरे होते हैं कभी नहीं होते हैं, और सिस्टम खुद मजबूर होता है। ह्यूमन राइट्स है, रेड क्रॉस है, ये दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं उनका प्रेशर होता है सिस्टम पे। तो इट्स अ वेरी कैच-22 सिचुएशन, और उसमें किस तरह पुलिस वाले अपने काम को, इतना सब चैलेंजेस के बावजूद अपने काम को ईमानदारी से अंजाम देते हैं, उसके बाद। सर, ये मूवी क्या रियल कहानी पर आधारित है, क्या कोई रियल हादसे पर? नहीं भाई, फिक्शन,
कोई आधार मतलब आधार ही नहीं, थोड़ा तो हर कहानी महाभारत से इंस्पायर्ड है, तो हर कहानी महाभारत से इंस्पायर्ड है, ये भी इंस्पायर्ड होगी एक इंसिडेंट से, रियल इंसिडेंट से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हम ऑटोबायोग्राफिकल हो या ऐसा कुछ नहीं। ये एक सिंपल फिल्म है, थोड़ी सी इंस्पिरेशन है, लेकिन फिक्शन। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। फिर मैं गुजारिश करूंगा प्लीज वॉच। थोड़ा शिफ्ट कर देना अपनी बात। हाँ लो बता सुनो। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत खुशी हुई हमें अहमदाबाद में आकर के, और यहाँ तो कई बार मैं आया हूँ, और गुजरात के कई जगह, मतलब आनंद है या अपना राजकोट भी यही है ना भाई, गुजरात में ही है ना राजकोट, पालमपुर भी है ना, हाँ, और फिर सूरत है, बड़ौदा है, सब जगह शूटिंग किया हुआ है। तो ये फिल्म मैं इसलिए ज़्यादा मुझे अच्छी लगी बिकॉज आपने ज़्यादातर मुझे फिल्मों में लाइट रोल करते हुए देखा हुआ, कॉमेडी करते हुए देखा, और उसमें मुझे मज़ा भी आता करने में, समझे ना। लेकिन क्या होता है जब आपको डिफरेंट रोल मिलता है, सीरियस रोल मिलता है, तो मूवी में, क्योंकि एज एन एक्टर तो मैं हर तरह के रोल करना चाहता हूँ। मुझे नेगेटिव रोल भी करने हैं, मुझे कॉमेडी रोल भी करने हैं, मुझे ड्रामेटिक रोल भी करने, हर तरह के रोल करना चाहता हूँ। जब मुझे साबिर साहब जो है फिल्म के डायरेक्टर हैं, जब इन्होंने मुझे रोल सुनाया, मैंने कहा यार मेरे लिए बहुत अच्छा रोल होगा। टोटली डिफरेंट रोल है, सीरियस रोल है और इमोशनल रोल है, जहाँ पर कि वो जो भतीजी है जो जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानता है, और वो मजबूर हो जाता है जब वो बेटी उसकी बोलती है कि नहीं जब मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ उस लड़के को, और पता चलता है उसके साथ उसका अफेयर हो गया, इश्क हो गया है, और उसके साथ कुछ काम करती है वो, तो वो मान जाता है, उसको मानना पड़ता है। ये ट्रेजेडी है, हम कहाँ फंस जाते हैं, इमोशन में हम फंस जाते हैं कि शायद हमारी बच्ची सही कह रही है, हमारा बच्चा सही कह रहा है, वहाँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और जब हमको पता चलता है कि ये तो सब खत्म हो गया है, बहुत गलत रास्ते में चली गई, क्योंकि आज की लाइफ में कौन सच बोल रहा है आपको पता ही नहीं चलता, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन चीट कर रहा है आपके साथ, आपको पता ही नहीं चलता। और जब आपके साथ हो चुका होता है वो मामला, तब आप पछताते हैं। तो मेरे लिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग भी था, आप देखेंगे फिल्म तो, क्योंकि मैं डिफरेंट, कोई लाइट मूवमेंट नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है, बल्कि इमोशन, एक बच्चों के लिए इमोशन है। तो और साबिर साहब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से शूट किया है, और हमारा बहुत ध्यान रखा है, पूरी छूट दी है कि भाई ऐसा है, आपको क्या लगता है। तो विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर हम लोगों ने उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइज भी किया और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि, और फिल्म गुजराती में भी और हिंदी में भी है, तो उससे ये फ़ायदा हुआ है, और गुजराती बोलने वाले बराबर गुजराती बोले। अभी हम लोग जब प्रॉब्लम होता है कि हम लोग को लाइन मिल जाती है तो हम बोल लेते हैं उसको थोड़ा बहुत, और गुजराती उतना वो नहीं है, बहुत करीब है, गुजराती हो या मराठी हो, तो काफ़ी क्लोज है ये हिंदी के, तो उतनी बड़ी परेशानी नहीं हुई। बट ये होता है कि आपको एक वक्त में 2 फिल्में बन जाती हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि 15 नवंबर को एक फिल्म रिलीज होने जा रही है ऑल ओवर इंडिया। आप सभी मीडिया कर्मियों से मेरी दरख्वास्त है कि आप इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, आपके ज़रिए लोगों को मालूम हो कि ये फिल्म ठार गुजराती में यहाँ रिलीज होने जा रही है, और हिंदी में एंड रियल एनकाउंटर के नाम से। थैंक यू वेरी मच। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the